की ऑलरेडी डेट अनाउंस हो चुकी है और आपके पास अब कुछ ही दिन बाकी हैं पेपर की नोटिफिकेशन आने पर तैयारी नहीं शुरू करनी है। सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि इस पेपर को निकालने के लिए मुझे कितने मार्क्स यहाँ पर स्कोर करने पड़ेंगे। मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा तो अब मेरे पास कम टाइम है, तो मैम कुछ ऐसा बता दो कि हम क्या करें, है ना। और वहां से मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लगाऊंगा और एसएससी जेईई के पीवाईक्यूज करूंगा कि आप लोग त्योहार वाले दिन भी अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व रहने चाहिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। मेरा नाम है सिमरन कपूर और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर एग्जाम की। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि ऑलरेडी डेट अनाउंस हो चुकी है और आपके पास अब कुछ ही दिन बाकी हैं इस एग्जाम के लिए। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हैं कि अब हम लोग इन 10 दिन को कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि बहुत कम टाइम मिला। तो देखिएगा, इसीलिए आपको हमेशा ये बताया जाता है कि पेपर की नोटिफिकेशन आने पर तैयारी नहीं शुरू करनी है। आपने जिस दिन सोच लिया कि आपको एक सरकारी इंजीनियर बनना है तो उसी दिन से आपकी जो तैयारी है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आज एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए जो आपके आगे के 10 दिन बचे हैं, आप इनको बेस्ट किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। तो कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मेनली हमारा जो आज का सेशन है ये सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। तो अभी मान लेते हैं कि 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। टाइप 1 या कैटेगरी 1 जो स्टूडेंट्स के कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ पेंडिंग है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मैक्सिमम सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं क्योंकि आप लोग एसएससी या किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे और आपने इस एग्जाम का जो फॉर्म है वो भी भर दिया है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ये देख रहा है कि ये कैटेगरी 3 वाला स्टूडेंट भी है जो सोच रहा है मैं आज से ही तैयारी शुरू करूंगा और इस पेपर को निकाल लूंगा, तो देखो मैं कहूंगी ये मुश्किल है, क्योंकि पेपर को निकालना जो है ये मजाक नहीं है। एक मेहनत जो है वो हमें करनी पड़ती है पेपर को निकालने के लिए। तो आज मैं कुछ ऐसा नहीं बताने वाली हूं कि 10 दिन में आप ये करोगे तो आपका पेपर निकल जाएगा। तो अभी मैं इन 2 तरह की कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करूंगी, जिन्होंने कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं और जिन्होंने मैक्सिमम सब्जेक्ट्स कवर कर लिए। आप किस तरीके से रिविजन करो, कैसे आप बेस्ट से बेस्ट अपने इस पेपर में स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करती हूँ। देखिएगा, आपका पैटर्न जो रहता है वो सेम एसएससी जेईई एग्जाम का पैटर्न रहता है, बस यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से चेंजेस हैं। जैसे आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स के यहाँ पर 140 क्वेश्चंस मिलते हैं और नॉन टेक्निकल के टोटल 60 क्वेश्चंस रहते हैं और 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 30 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के। इनको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 3 घंटे का टाइम मिलता है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो उसका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 हमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। अब देखिएगा, एनएचपीसी एग्जाम में जैसा मैंने बताया रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का वेटेज है 30-30 और यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग 140 मार्क्स। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि इस पेपर को निकालने के लिए मुझे कितने मार्क्स यहाँ पर स्कोर करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मुझे लास्ट ईयर का कट ऑफ पता होना चाहिए। तो अगर पिछले साल के कट ऑफ को आप एनालाइज करोगे ना तो 150 मार्क्स आपको दिमाग में लेकर चलने हैं इस एग्जाम को निकालने के लिए। अगर 150 मार्क्स मुझे टारगेट लेकर चलना है तो अब आपको देखना है, देखिए जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए एसएससी के लिए रीजनिंग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वो प्रैक्टिस यहाँ पर हेल्प कर जाएगी। देखिएगा आपकी तो 30 में से आपको पता है कि आपने रीजनिंग किस लेवल की डेली प्रैक्टिस करी है, आपको यहाँ पर 25 से लेकर 28 मार्क्स का टारगेट रखना है। अब मैं यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करूं तो जो सिविल के सब्जेक्ट्स हैं कम से कम आपको टारगेट रखना है आपके 90 से लेकर या 90 क्वेश्चंस या 100 टेक्निकल क्वेश्चंस करेक्ट हो। और जो हमारा जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है इसके आप 10 से 15 क्वेश्चंस भी सही करके आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स मुझे वहां पर लेकर आने हैं और नेगेटिव मार्किंग से बचना है और मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे सिलेक्शन लाने के लिए। तो ये एक रफ नंबर है, बाकी आपकी तैयारी कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो नंबर है वो यहाँ वेरी कर सकता है। ओके, अब देखिएगा जो सिविल इंजीनियरिंग के हमारे सब्जेक्ट्स हैं हमें पता होना चाहिए हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स कौन से हैं। सबसे पहले आपको पता है बिल्डिंग मटेरियल जो सब्जेक्ट है, सर्वेइंग सब्जेक्ट है, सॉइल मैकेनिक्स है, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन है, इनका वेटेज आपके एसएससी एग्जाम में भी ज्यादा रहता है। तो हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स को हमेशा सबसे पहले प्रिपेयर करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि अगर आप उनको पहले पढ़ लेते हो एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार 25 नंबर इस सब्जेक्ट से आने हैं और मैंने 25 मार्क्स का ऑलरेडी कंटेंट कवर कर लिया है। तो एक कॉन्फिडेंस भी आप लोगों को आपकी तैयारी में मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं बताती हूँ, आपका बीएमसी सर्वे, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन, एफएम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एस्टिमेशन और हाईवे, ये आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज ज्यादा है। आज एक काम करो, सबसे पहले तो इस वीडियो को देखने के बाद उन सब्जेक्ट्स में मार्क कर लो जो आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और काउंट करो कि वो कितने मार्क्स के आए थे इससे पिछले साल के।
ठीक है। अब वो कोई भी सब्जेक्ट्स आपके हो सकते हैं, आपने 5 सब्जेक्ट्स किए होंगे, 6 टेक्निकल सब्जेक्ट्स किए होंगे, जो भी सब्जेक्ट्स आपके ऑलरेडी कंप्लीट है, आपने उसमें सिंगल टिक ऐसे मार्क कर देना है। आप मार्क्स काउंट करो कि कितने मार्क्स का ऑलरेडी आप लोग प्रिपेयर कर चुके हो। ओके, अब देखिएगा, जो हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स हैं इनका होना बहुत जरूरी है। जैसे आप बोल रहे हो मैंने बीएमसी नहीं पढ़ा, भाई बीएमसी तो पढ़ना पड़ेगा पेपर के लिए। अब अगर मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा तो अब मेरे पास कम टाइम है, तो मैम कुछ ऐसा बता दो कि हम क्या करें, है ना। तो आपको पता है कि ऑलरेडी इंजीनियर्स वाला पर वन शॉट रिवीजन सेशन है। अगर आप सर्च करेंगे वन शॉट रिवीजन सर्वे, वन शॉट रिवीजन हाईवे, वन शॉट रिवीजन आरसीसी, तो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स के वन शॉट रिवीजन सेशन मिल जाएंगे यूट्यूब पर। आप वहां से क्विक रिवाइज कर सकते हो सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार। अगर आपने पहले भी कभी इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा होगा तो आपको सारे वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है एक बार याद आ जाएंगे। तो आप हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स को छोड़ नहीं सकते। आपने अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, आप एक काम करो, उसको कवर कर लो वन शॉट सेशन से। यही एक तरीका है इस लास्ट टाइम में तैयारी करने का, क्योंकि इसके अलावा आप डिटेल में पढ़ने का तो टाइम आपके पास है नहीं। और आप में से जो स्टूडेंट्स के मैक्सिमम टेक्निकल कंप्लीट हो चुके हैं, मान लो आपने अभी तक रेलवे नहीं पढ़ा या आपने स्टील नहीं पढ़ा, आप उनको एक बार वन शॉट रिवीजन सेशन से देख सकते हो, उसका पीडीएफ देख सकते हो, और वहां से आप एज अ वन लाइनर जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक बार देखकर जा सकते हो, कि पूरा सब्जेक्ट अगर स्किप नहीं करना है ना। तो आपने सबसे पहले हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स के वन शॉट रिवीजन कवर करने हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं। कम से कम 4 से 5 टेक्निकल सब्जेक्ट्स ऑलरेडी ऐसे होने चाहिए जो आपने ऑलरेडी पहले से कवर कर लिए होंगे, उसमें से इनमें से कोई भी हो सकता है। पर जो ऊपर आपको ये हाईएस्ट वेटेज मिल रहे हैं ना, अगर नहीं पढ़े तो उसका वन शॉट सेशन देखो, पहला काम ये है। अच्छा, अब ये मैम कब देखें, हमें टाइम थोड़ा सा मैनेजमेंट का नहीं पता चल रहा है कैसे मैनेज करना है, तो उसके बारे में अब देखोगे। सबसे पहले कैटेगरी 1 स्टूडेंट जिनके कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ पेंडिंग है, और जो पेंडिंग है उसमें कुछ हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो पेंडिंग हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट है उनको कवर करिए, ठीक है। अब उसको पूरा छोड़कर जाओगे और सिलेक्शन लेना है तो देखिए तो बड़ा मुश्किल काम है। फिर आपका 17 अक्टूबर का दिन है, मान लीजिए आप 17 अक्टूबर को कोई एक सब्जेक्ट का वन शॉट रिवीजन सेशन देख रहे हो। आपने एक बार कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठ गए, आपने वहां से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर साथ साथ लिख लिए जो भी फैकल्टी ने बताए होंगे, और या फिर वो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, या आपके पास आपने कभी कोई शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, अगर उसका पीडीएफ आपके पास है तो वो एक ऐसा मिल गया आपके पास कंटेंट जहां से आप लोग रिवीजन कर सकते हो, सारे आपके पास नोट्स आपको मिल गए। अब आपको क्या करना है, अगर आप एक दिन में एक वन शॉट रिवीजन सेशन देख रहे हो, आपको उस सब्जेक्ट के एनएचपीसी के पीवाईक्यू सबसे पहले करने हैं जो आपका पेंडिंग सब्जेक्ट था। तो सबसे पहले एनएचपीसी जेई के पीवाईक्यूज लगाने हैं। जब आप ये पीवाईक्यू देखोगे आपको पैटर्न एसएससी के क्वेश्चंस के जैसा ही मिलेगा, और आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, एसएससी जेई के पिछले 2 साल के क्वेश्चंस कर सकते हो कम से कम, क्योंकि उससे ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। तो आप लोग सबसे पहले पेंडिंग हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स को कवर करो जिनके वो कवर नहीं हुए हैं। तो आप अपना टाइम रख लीजिए 17, 18, 19 और 20, इन 4 दिन में हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स के मैराथन देखूंगा, और वहां से मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लगाऊंगा और एसएससी जेई के पीवाईक्यूज करूंगा। तो आप पहले उनको कंप्लीट करो, और उनको कंप्लीट करने के बाद अब आपने जो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पहले से पढ़ रखे हैं, आप उनके शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी मैं मानकर चल रही हूँ आपने बनाए होंगे। अगर उनके शॉर्ट नोट्स पहले से आपके पास बने हैं तो उसका रिवीजन करने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आप शॉर्ट नोट्स देखकर भी आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स को पहले तो हाईएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट्स को कवर करना है जो कवर नहीं हुए हैं। तो आपके पास अब दिन कम है, आप कोशिश करना 21 यानी कि मान लो 20 अक्टूबर तक आपने 3-4 हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स के मैराथन देखकर पीवाईक्यूज लगा लिए। जो आपके पास 2 दिन बचे इसके पास 21 और 22 अक्टूबर का, या 21, 22 और 23 अक्टूबर का दिन रख सकते हो। 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर का दिन, इन 3 दिन आपने जो टेक्निकल पहले से पढ़ रखे थे प्लस रीजनिंग, आप उसको रिवाइज करो। उसके शॉर्ट नोट्स आपके पास होंगे, एनएचपीसी के पीवाईक्यूज लगाओ, एसएससी जेई के पीवाईक्यूज लगाओ। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने हाईएस्ट वेटेज वाले भी पढ़ लिए, कुछ सब्जेक्ट्स पहले से पढ़े थे, रीजनिंग वाला पोर्शन भी रिवाइज कर लिया। फिर 23 के बाद आपको क्या करना है, आपको 24 और 25 को एटलीस्ट एक फुल लेंथ टेस्ट जरूर देना है। ये मैं कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। आप फुल लेंथ टेस्ट कम से कम 2, मैं तो चाहती हूँ कम से कम 3 फुल लेंथ टेस्ट आप पेपर में जाने से पहले दो। और फुल लेंथ टेस्ट से आपको एनालाइज क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आप लोग
इन 5 दिन में क्या करेंगे, इन 5 डेज में आप क्या कर सकते हो, पहले दिन आप 2 टेक्निकल सब्जेक्ट लो। मान लो आपने यहाँ पर लिया हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन और दूसरा सब्जेक्ट लिया आपने सर्वे। इसके शॉर्ट नोट्स आपके पास पहले से बने हुए हैं, आप इसका एक मिक्स टेस्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। अगले 2 टेक्निकल का कॉम्बिनेशन बनाओ, उसका एक मिक्स टेस्ट लगाओ। तो ये 5 दिन आपने जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनका एक मिक्स टेस्ट यहाँ पर दिया। और जब आप टेस्ट लगाओगे, आपको एक कॉपी लगानी है अलग से। उस कॉपी में क्या लिखना है, जो जहां पर भी आप गलतियां करते हो, जो फॉर्मूलाज आप भूल जाते हो, जो डाटा वाले क्वेश्चंस आप भूल जाते हो, ऐसा वन लाइनर उनको लिखते जाइएगा। तो जो मिक्स टेस्ट लगाकर आपको चीजें मिल रही हैं, जो आपकी गलतियां हैं, वो सारी इस कॉपी में लिखते जानी है। और जो स्टूडेंट्स कैटेगरी 1 वाले थे, जिनके आधे ही सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, भाई वो आप लोग क्या करोगे, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, एनएचपीसी के पीवाईक्यूज या एसएससी जेई के पीवाईक्यूज, जो क्वेश्चंस आपको अलग लग रहे हैं, जो फॉर्मूलाज आप भूल रहे हो, वो आप इस एक नोटबुक में सब कुछ लिखते जाएंगे। ओके, अब देखिएगा, आपको कम से कम 3 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं पेपर में जाने से पहले, और जिसके पास टाइम नहीं है वो कम से कम 2 फुल लेंथ टेस्ट तो देकर जाइएगा। इससे ज्यादा दे रहे हो तो अच्छा ही होगा आपके लिए। अब मान लो आपने 22, 24 और 26 को फुल लेंथ टेस्ट दिए, 3 वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले मिक्स टेस्ट दे दिए हैं। अब 22, 24 और 26 को जब फुल लेंथ टेस्ट दोगे, उसमें क्या एनालाइज करना है, जब पहला टेस्ट दिया उसमें देखा कि आपके कितना स्कोर आया। अगर कम आया तो आपने देखना है कि क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट मैंने कम किए थे, तो आपने टाइम बचाना है। ज्यादा कितना टाइम लग रहा है किसी क्वेश्चन में, आपको वो देखना है। कुछ क्वेश्चन स्किप करने के लिए बने होते हैं, कोई लेंथी क्वेश्चन है तो छोड़ना भी है उसको। और गलती अगर कर रहे हो या कॉन्सेप्ट में कहीं गलती कर रहे हो, तो वो सारी मिस्टेक्स आपको इस नोटबुक में लिखनी है। आपने पहला टेस्ट दिया, उसको पूरा एनालाइज किया, मान लो 22 अक्टूबर को एनालाइज किया, या 23 को आपने टेस्ट दिया तो 23 को एनालाइज किया, तो आपने उसे एनालाइज करके अगले दिन फिर से एक टेस्ट देना है, या एक दिन का गैप रख सकते हो। उस गैप में आप वो सारे सब्जेक्ट्स के वो टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हो जो पहले टेस्ट में गलत हुए हैं, जो आपको आपके वीक पॉइंट्स मिल गए हैं। फिर जब आप अगला टेस्ट दोगे, उन मिस्टेक्स पर काम करना है, सेम गलती रिपीट नहीं करनी जो आपने इससे पहले वाले टेस्ट में की थी। और फिर आप लास्ट टेस्ट दोगे। आप ध्यान रखना, पेपर से पिछले दिन आपको कोई टेस्ट नहीं देना, और इन टेस्ट से सिर्फ सीखना है। ये नहीं कि इस टेस्ट में जितने नंबर आए पेपर में उतने आएंगे, ऐसा कुछ दिमाग में इसका स्कोर आपको ना बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाना है और ना ही बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाना है। ठीक है, तो आप लोगों को देखिएगा, एक नोटबुक लगानी है जहां पर आप अपनी सारी की सारी जो मिस्टेक्स है उसको लिखते जाओगे, वन लाइनर और सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखते जाओगे। और पेपर में जाने से पहले पिछले दिन आपको अपनी इसी नोटबुक को क्या करना है, इसी नोटबुक को रिवाइज करना है और कुछ नया नहीं पढ़ना है। तो अभी मैंने दोनों तरह की कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स लाए करते हैं, जिन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और जिनके मैक्सिमम सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, सबके लिए मैंने एक रफ यहाँ पर स्केड्यूल बताया। इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, और जो आपको यहाँ पर बेटर लग रहा है कि आपकी तैयारी में हेल्प कर सकता है, आप उस पॉइंट को उठा सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर की जो आपकी हेल्प कर सकती है। देखो, अगर मैं क्वेश्चंस का पैटर्न बताऊं ना, तो आपके क्वेश्चंस देखिए कैसे बेसिक लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं और कुछ मीडियम लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास बोला है कि इंस्ट्रूमेंट जो एंगल मेजर करे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन में। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा, आपने ऑप्शन देखे, तो मुझे लगता है कि आप 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड में, कि गलत ना हो। तो आपके पास इसका आंसर भाई थियोडोलाइट है। वैसे ही देखो, आपका ये क्वेश्चन हाईवे इंजीनियरिंग का है, वार्निंग साइन बोर्ड का शेप क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है, इसका आंसर आपका करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कई बार बेसिक लेवल, जैसे आपका फिश प्लेट से क्वेश्चन आया हुआ था कि 2 रेल्स को आपस में होल्ड करने के लिए इसमें क्या यूज किया जाता है, फिश प्लेट। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं रहता पेपर का। अगर आपने प्रीवियस स्टेट के जेई के क्वेश्चंस एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर किया है, उसी लेवल के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो डरने की बात नहीं है। मैंने आपको जिस तरीके से रिवीजन करने के लिए बताया, आप उस तरीके से रिवाइज करिए, इन लास्ट 10 दिन को यूटिलाइज करो। दिवाली का टाइम है तो थोड़ा सा टाइम आपका वहां पर भी जाएगा, लेकिन फिर भी टाइम को मैनेज करने की कोशिश करनी है कि आप लोग त्योहार वाले दिन भी अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व रहने चाहिए। ठीक है, और अभी इंजीनियर्स वाला पर दिवाली पर कुछ ऑफर चल रहे हैं जो स्टेट जेई के
के बैचेज हैं। अगर आप इन फ्यूचर कोई और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो अप टू 75% का डिस्काउंट आपको सभी बैचेज में मिलेगा इंजीनियर्स वाला पर, जो आप चेक कर सकते हो। इसी के अलावा एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर एग्जाम के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, सिमरन मैम PW आपको टेलीग्राम पर लिखना है। तो आप इस तरीके से इन लास्ट 10 दिन को यूटिलाइज कर सकते हो, और जो आपको मेरी बात बेटर लगी, जो आपकी तैयारी में एक वैल्यू ऐड कर सकती है, और आप उस बात को जरूर मानिएगा। कहीं ना कहीं आपका टाइम भी बचेगा, कहीं ना कहीं आपका जो गलतियां हैं आपको वो पेपर में जाने से पहले पता होंगी, और पेपर में वो गलतियां रिपीट नहीं होंगी। इससे आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, बस अभी जितना हो सके अपने गोल को डिफाइन करना है कि भी इस दिन पेपर है, मैंने पूरा टाइम अपना पेपर को देना है। मतलब आपको पूरा 10 दिन, चाहे त्योहार है, चाहे बहुत सी चीजें आ रही हैं बीच में, फिर भी कोशिश करनी है कि आपका मैक्सिमम टाइम इस एग्जाम की रिवीजन और तैयारी के लिए जाना चाहिए। जरूर आप लोग एग्जाम निकाल सकते हो, बस लास्ट के दिन में जो हम ढील दे देते हैं वो नहीं देनी है, अपना 100% देना है। और जब अपना 100% देते हो ना, तो पेपर वाले दिन कभी भी रिग्रेट नहीं होता कि काश मैंने उस टाइम पे पढ़ लिया होता तो ये क्वेश्चन मेरा बन जाता। तो बस वो रिग्रेट वाली फीलिंग ना हो। रिजल्ट के बारे में तो बाद में सोचेंगे, लेकिन पेपर तक आप लोगों को अपना 100% जरूर देना है, और आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है। तो मेरी तरफ से आप सभी को आपकी तैयारी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।